गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी। तो ये सिंपल मैगी है, ये बॉईल करके मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म हो गया है तो मैं मैगी ऐड कर दी हूँ, और उसके साथ में जो मैगी मसाला आता है ना वो मैं ऐड कर दूँगी। और ये बन रहा है बेटे की डिमांड पे, तो मैं उसे आज लंच में यही दे रही हूँ। और इधर रखी हूँ मैं साइड में दाल। दाल में एक बॉयल आ जाएगी तो फिर हम नमक और हल्दी ऐड करके लीड को बंद कर देंगे। और ये देखिए मैगी हो गई है। किसको किसको पसंद है इस तरह की मैगी बॉयल वाली? मेरे घर में बेटे और हस्बैंड दोनों को इस तरह लिक्विडी वाली मैगी बहुत पसंद है। और बनाने के लिए तो मैं वो सब्ज़ी और मतलब मसाले वगैरह डाल करके बनाती हूँ, वो मुझे पसंद है। तो मॉर्निंग के सारे काम हो गए और आज हमारा सुबह सिंपल ही ब्रेकफास्ट रहा, जैसे चाय और टोस्ट। मैं सभी लोग वही खाएं और वो लोग निकल गए, स्कूल जाना था उन लोगों को। तो सुबह इतनी जल्दीबाजी होती ना, फिर वो लोग अच्छे से कुछ भी खा नहीं पाते हैं। कभी कभी मैं आलू का पराठा वगैरह बनाती हूँ तो ज़बरदस्ती करती हूँ तो एक किसी तरह हस्बैंड खाते हैं, वरना उनको तो वो लेट ही रहते हैं तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो सुबह का सारा काम हो गया था। तो और ये बचा है था हमारा काफ़ी दिन से पेंडिंग वाला काम था कि इसको रखना है क्रिसमस ट्री को। तो होता है ना कोई काम कि आज करेंगे कल कर देंगे, चलो हो जाएगा, तो उसी तरह था। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं इसे पहले सोची कि इसको सबसे पहले इसको फोल्ड करके रख देते हैं। और पैकिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। और इस तरह मैंने इसमें जो भी लगे हुए थे खिलौने वगैरह तो वो सब मैं निकाल दी हूँ और इसे अच्छे से पेपर में रैप करके और इस तरह रख दूँगी तो ये बहुत सेफ़ रहता है। अब बड़े वाले ट्रंक में मैं रखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पेपर लपेट करके फिर मैं ऊपर के साइड में रबड़ लगा दूँगी। और इधर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक वाली जो रस्सी टाइप आती है ना, उससे मैं बांध दी हूँ उसको। और इसी तरह जितने भी डेकोरेशन सामान जो मुझे रखने थे मैंने धीरे धीरे निकाल करके रख दी हूँ। और इस समय मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, और गर्मी भी कभी कभी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, क्योंकि पतझड़ वाला मौसम स्टार्ट हो गया। हवा बहुत तेज़ चल रही है और काफ़ी धूल मिट्टी आ रहे हैं घर में, कई बार क्लीनिंग करनी पड़ रही है। और हमारे गेट में ना जो पोर्च साइड में है तो वहाँ पर तो बहुत गंदगी हो जाती है। तो कुछ कुछ अब मोटे मोटे कपड़े जो हैं वो सब पैकिंग करने पड़ेंगी। तो एक दिन प्लानिंग करूँगी कि पूरे ट्रंक को खाली करके और सारे सामान को फिर तैयार करके, क्योंकि पैक करते जाएंगे और रखते जाएंगे तैसे करके। और सुबह ही मैं क्लीनिंग कर ली थी और बीच में हस्बैंड आ गए तो बहुत सारा ये सारा काम एक्स्ट्रा जो होता है ना हो गए। तो इधर हस्बैंड बेटी को खिला रहे थे और लंच वगैरह हमारा तो हो गया था। मैं बीच में नैप भी ले ली एक थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और उसी से बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई। तब मैंने वो सब काम स्टार्ट किया। और बहुत सारे इधर ब्लैंकेट वगैरह थे। विंटर में बहुत कपड़े हो जाते हैं ना, मतलब अगर घर खाली हो जाता है, जैसे हस्बैंड और बच्चे अगर निकल गए तो 1-1.5 घंटा तो हमारा तो केवल कपड़ा और ये बेड उड सही करने में चला जाता है। क्योंकि सारे में मतलब एक एक लोग कम से कम 3 से 4 लेयर का कपड़े पहनते हैं, तो वो सब निकलता ही रहता है। और झाड़ू मैं तो सुबह ही लगा ली थी, लेकिन एक बार फिर वो सब काम करने के बाद ना, बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद तो लगता है कि फिर गंदा हो गया, तो फिर मैंने हल्के हल्के झाड़ू लगा ली हूँ। और फिर उसके बाद हम नहा वहा करके मैं मार्केट चली गई और फिर मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। और इसमें बना रही हूँ मैं डिनर। और काफ़ी लेट हो गया था, बाहर चले जाओ ना तो लेट हो जाता है। फिर आने के बाद चाय नाश्ता इवनिंग का जो था वो फिर हमारा हुआ। फिर मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड की डिमांड थी राजमा बना दो और बेटे की डिमांड थी कढ़ी। तो आजकल उसकी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है और कोल्ड और फीवर दोनों हो रखा है मेरे दोनों बच्चों को। तो खाना वगैरह बहुत कम ही खा रहा है बेटा मेरा, और अच्छे से नहीं खा रहा है। मैं उसको मतलब सोच रही हूँ थोड़ी चटक वटक खाना बना के दूँ। तो मतलब अगर पराठा भी बना के, आलू का पराठा एक दिन मैंने दिया उसे तो एक खा का आया, एक दिन सत्तू का पराठा बना दी तो वो भी एक खा का आया। तो आज मैंने मॉर्निंग में उसे मैगी दी थी, तो देखिए पता नहीं पूरा फिनिश करके आया था। मैंने लंच बॉक्स अभी चेक नहीं किया है, तो अभी उसको धुलना है, रखा हुआ है। तो ऐसे ही चल रहा है। तो इसीलिए तो आज वो कह रहा था मम्मी कढ़ी चावल बना दो, तो मैं दोनों सोची आज दोनों ही डिनर में बनाती हूँ। तो राजमा मैं रख दी बॉयल होने के लिए, और ये पहले से कोई प्लान नहीं था कि राजमा बनेगा, तो इसीलिए अगर जल्दबाजी में बनाना है तो बस वही हमारे पास तरीका है। फटाफट कुकर में रखो, 2 सीटी लगाओ, बॉयल हो जाए। और उसके बाद यहाँ देखिए राजमा अच्छे से बॉयल हो गया है और ये 50-60% तक बढ़िया से बॉयल हो जाता है। उसके बाद भी हम फिर दोबारा भी कुकर में पकाएंगे तो अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ी के पकौड़े जो होते हैं ना वो बनाने के लिए बैटर को तैयार करके रख दी हूँ। तो उसमें मैंने बेसन ली थी, बेसन में मैंने अजवाइन, जीरा और हल्दी, नमक मैंने एक गाढ़ा पेस्ट बना करके रख दी हूँ साइड में।
और यहाँ पे ये राजमा बॉयल हो गया था तो मैं उसे निकाल करके कुकर को धुल करके फिर मैं उसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। और मैं अधिकतर मतलब 99% में सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, 2 लवंग और एक बड़ी वाली इलायची है, और उसके साथ एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है, वो भुन गया है। फिर हम प्याज ऐड कर देंगे और इसे भुनेंगे। और पेस्ट मैंने बनाया है, अदरक है, एक छोटी सी प्याज है, और हरी मिर्च मैंने 2 लिए थे, और लहसुन 4-5 कली थी, और जीरा, काली मिर्च जिसका मैंने पेस्ट बनाया है। और उसे हम प्याज भुन जाएगा तो फिर ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में मैंने कढ़ाई रखी है पकौड़ा बनाने के लिए। अब बीच में हस्बैंड पास में आ गए थे, खड़े थे मिस्टी ले करके, तो ये मिस्टी के बारे में ही बात हो रही थी, क्योंकि वो बहुत घूमने खाली सोचती ना मुझे गोद में लेके घुमाते रहिए और उसी में वो खुश रहती है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट ये रेडी है और प्याज भुन जाए। और इसके साथ बनेगा, रोटी बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, और मैं और मेरा बेटा हम लोग चावल खाएंगे, क्योंकि कढ़ी चावल ही अच्छा लगता है तो वो हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे पकौड़ियाँ मैं डाल दूँगी, तो ज़्यादा नहीं, मुझे 5-6 पकौड़ी ही बनानी थी। तो जितना भी बेसन बच जाएगा उसे फिर हम कढ़ी की बना लेंगे, घोल करके पानी डाल करके। और आज मैं बनाऊँगी दही वाली कढ़ी क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ दही वाली कढ़ी, और क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा दही खाना मना है, इसीलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ किसी चीज़ में, किसी भी रेसिपी में। और यहाँ देखिए प्याज भुन गया है अच्छे से। तो यहाँ पे जो हम लोग पेस्ट बना के रखे थे लहसुन और अदरक की, वो ऐड कर देंगे। और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ अच्छी बन गई हैं, बस इसे थोड़ी सी और सीख जाए तब निकालेंगे। और यहाँ पे हल्दी और धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीट मसाला ऐड करूँगी एवरेस्ट का, और साथ में टमाटर ऐड कर देंगे। तो मसाला भी मैं थोड़ा ये भून जाएगा, सॉफ्ट हो जाए टमाटर, तब ऐड करेंगे। और मतलब अधिकतर राजमा मसाला ही डालकर मैं बनाती हूँ। और कभी कभी मैं, जैसे मन के ऊपर होता है ना, कभी चेंज कर दीजिए। और मसाला चेंज करने पे बहुत ही असर पड़ता है। आप खुद ही तड़का लगाइए चेंज करके, कभी करी पत्ता लगा दीजिए, कभी तेज़ पत्ता का लगा दीजिए, देखिए स्वाद बदल जाता है सब्जियों का। तो उधर मसाला भुन गया है। तो 2 आलू लिए थी मैं छोटे छोटे, तो उसे मैं बड़े बड़े पीस में काट दी हूँ तब। और साथ में राजमा था, तो ये दोनों को भून लेंगे डाल करके अच्छे से। और यहाँ पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं, तो यहाँ पे हम कढ़ी का बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं बेसन ली हूँ 2 चम्मच, और दही ली हूँ 4 चम्मच बड़े बड़े चम्मच से, और दोनों को अच्छे से मिक्स की हूँ कि उसमें लम्स वगैरह ना रहे। और पानी ऐड करने की थी, मतलब 2 गिलास 2.5 गिलास पानी मैं उसमें ऐड की थी। और यहाँ पे देखिए भुन गया है राजमा और आलू, तो यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। मैं गर्म पानी ही ऐड की हूँ, और ढेर सारा धनिया पत्ती मैं डाली थी, और नमक साथ में, नमक पहले ही डाल दी थी मैं। और अब लीड बंद कर देंगे अच्छे से, और 2-3 सीटी आ जाए, उसके बाद राजमा हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ देखिए चलिए कढ़ी भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लहसुन डाली हूँ, 3 बड़ी बड़ी कली थी काट करके, सूखी लाल मिर्च 3, और करी पत्ता मैं ऐड की हूँ 5 फोरन। ये कढ़ी का मेन तड़का है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद वो भून गया है, तो मैं टमाटर 1 हाफ काट के रखी थी बारीक, तो वो ऐड की हूँ, और वो भी सॉफ्ट हो गया है। फिर मैं ये जो बेसन का घोल बना कर रखी थी दही बेसन का, वो ऐड करके, और उसे मैं 80% पका ली हूँ। लगातार चला करके ही हमें पकाना होता है कढ़ी, वरना फटने का डर होता है। और उसके बाद 80% हो गया है, तो फिर मैं जो पकौड़ा बना कर रखी हूँ उसको ऐड कर दी हूँ, और साथ में धनिया पत्ती। और इसे अब 5 मिनट और पकाएंगे एकदम स्लो फ्लेम पे, और इसे मतलब गाढ़ी होने देंगे, एकदम थिक हो जाती है जित आपको चाहिए। और इधर कढ़ी हो गई थी, तो यहाँ पे रोटियाँ सेक ली हूँ, और रोटी खाएंगे हस्बैंड जी, तो उनके लिए रोटी बना ली हूँ, और साथ में बन रहा है राइस। तो ये हमारा डिनर तैयार हो गया है। लेट हो गया है लेकिन फिर भी पे चलो हो गया, सबके पसंद का खाना बन गया। और हम लोग को होता है ना कि घर में जितने लोग हैं कुछ भी बने लेकिन उनको पसंद आनी चाहिए। और इधर मैं अपना बाल देख रही थी, क्योंकि मार्केट जाने पे बाल में धुली थी, तो खोल करके बैठ गई थी ना, तो पूरा बाल उलझ गया है, उसे टाइम लगेगा ठीक करने में। और ये देखिए हमारा डिनर तैयार हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हस्बैंड कर लिए थे और नैतिक खा रहे थे, अब मैं भी खाऊंगी। और ये दिखा रही थी इतना बचा हुआ है। कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, राजमा भी बहुत अच्छा बना था।